हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें आपको लगभग जो रिटर्न देखने को मिलते हैं वो 20% के भी ऊपर देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ फंड ऐसे हैं जो कंटिन्यू 10 ईयर्स में यानी कि आखिरी 10 साल में भी उनका जो रिटर्न देखने को मिलता है वो 25% के भी ऊपर देखने को मिल जाता है। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जो इस कैटेगरी में जो पहला म्यूचुअल फंड आता है उसका नाम हो जाता है DSP स्मॉल कैप फंड। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसके रिटर्न की बात करता हूँ तो एक साल में आप देखोगे 23%, ऑलमोस्ट 24% के रिटर्न इसने दिए हुए हैं। बात करते हैं अगर लास्ट 3 ईयर्स की, 3 साल की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 36 यानी कि 36% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर 5 ईयर्स में, आखिरी 5 साल में इसने 20%, लगभग ऑलमोस्ट 21% के रिटर्न दिए हुए हैं। ऑल टाइम डाटा में इसने 22% यानी कि 22% के रिटर्न दे रखे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके NAV की, तो यहाँ पर आपको 155 रुपये इसकी NAV प्राइसिंग दिखती है। मिनिमम अमाउंट यानी कि जब आप SIP शुरू करते हो तो मिनिमम 100 रुपीज़ से आप इसके SIP शुरू कर सकते हो। एंड अगर फंड साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 12,000 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम इसकी होल्डिंग्स चेक कर लेते हैं। होल्डिंग्स में आपको देखने को मिलेगा साइएंट लिमिटेड कंपनी में इनका 4.2% का स्टेक है। सुपरजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड में 3.4% का स्टेक है। नीलकमल लिमिटेड में इनका 3.1% का स्टेक है। इसी तरह से रत्नमणि मेटल्स में इनका 2.9% का स्टेक है। यहाँ पे आप सारे के सारे स्टॉक्स चेक कर सकते हो। होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इक्विटी में इनका 94% का स्टेक है। वहीं पे कैश इनके पास 5.3% है। इक्विटी सेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर केमिकल्स में 20%, अदर्स में 14%, कंज्यूमर्स में 11%, इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एडवांस रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। शार्प रेशियो 1.8% है, काफ़ी जो कि अच्छा देखने को मिल जाता है। बीटा 0.84% है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अल्फा भी काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से आप कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट वो भी आप 100 रुपीज़ से कर सकते हो। यहाँ पर आप कैटेगरी रिटर्न देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनका कैटेगरी रिटर्न देखने को मिल रहा है 5 साल में 19% है, जबकि इस फंड का 20% है। एंड 3 साल में 36%, दोनों का ही सेम आ जाता है। एंड 1 साल में 22% कैटेगरी एवरेज है एंड 24% इस फंड का एवरेज है। इसी के अलावा पीयर कंपेरिजन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करते हैं तो 0.90% का इनका एक्सपेंस रेशियो आ जाता है। एग्जिट लोड अगर आप 1 साल के अंदर करते हो तो आपको 1% का देना पड़ता है, अदरवाइज वो 0 हो जाता है। एंड टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 1 साल के अंदर करोगे तो 15% देना पड़ेगा। 1 साल के बाद करते हो तो 10% देना पड़ेगा, वो भी अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर होगा उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। फंड मैनेजमेंट यानी कि फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस होता है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर डाउन में देखने को मिल जाती है। आप सारा डाटा अपने आप चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक या कितने म्यूचुअल फंड अपने आप हैंडल कर रहे हैं। इसी के अलावा इसी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर के म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर इसके बात करते हैं रिटर्न की, तो 1 साल में इसने 16% के रिटर्न दिए हुए हैं। वहीं पे अगर 3 साल की बात करते हैं तो 35%, 35% के रिटर्न है। 5 साल में आप देखोगे तो 23% के रिटर्न है। ऑल टाइम डाटा चेक करोगे तो 19% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे NAV प्राइसिंग की बात करते हैं तो 78 रुपीज़ 78 रुपये है। फंड साइज़ की बात करते हैं तो 1900 करोड़ का यहाँ पे फंड साइज देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP आप यहाँ पे 1000 रुपये, 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ के देखते हैं इनकी होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स में आपको HDFC बैंक लिमिटेड में 6.6% की स्टेक देखने को मिल जाती है। टाटा स्टेक में 6.1% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 5.9% है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 5.6% है। तो यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अदर होल्डिंग्स आप चेक कर सकते हो। अगर आगे बात करते हैं तो इक्विटी में इनका 68% है। वहीं पे कैश इनके पास 25% है। डेट में इनका 6.5% देखने को मिल जाता है। इक्विटी सेक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल में 42% है, कंस्ट्रक्शन में 20% है, एनर्जी में 14% है, अदर्स में 11% है। एडवांस रेशियो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। शार्प रेशियो 1.60% है। बीटा 0.94% है। अल्फा 11.44% देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। एंड जो आपका लमसम है वो 5000 रुपये से शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 साल में इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हुए हैं। वहीं पे कैटेगरी एवरेज 13% देखने को मिल जाता है। 3 साल में 35% का इस फंड का रिटर्न है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज 22% है। एंड 16% 1 साल का रिटर्न है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज 13% को देखने को मिल जाता है, जो कि इस फंड का काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। पीयर कंपेरिजन
कंपेरिजन आप यहाँ पर अपने आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.77% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 15 दिन के अंदर करते हो, अदरवाइज 0 हो जाता है। एंड अगर बात करते हैं टैक्स की तो 15% एक साल के अंदर अंदर आप रिडीम करते हो तो पड़ेगा, 10% पड़ेगा अगर आप एक साल की बात करते हो, 1 लाख के ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर पड़ेगा। एंड फंड मैनेजमेंट आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि भाई फंड मैनेजर की कितनी क्या एक्सपीरियंस है, कितने वो स्टॉक या कितने म्यूचुअल फंड खुद ही संभाल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर के म्यूचुअल फंड के जिसके रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। इसका नाम आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अगर बात करते हैं एक साल की तो एक साल में आपको यहाँ पे 32% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। 3 साल में 45% के रिटर्न है। 5 ईयर्स में आप देखोगे तो 24% के रिटर्न है। ऑल टाइम डाटा में 26% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। ऑल टाइम डाटा में सबसे हाईएस्ट रिटर्न इसी फंड के हैं। अगर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इसके NAV प्राइसिंग की तो 136 रुपये इसका NAV प्राइसिंग आ जाता है। फंड साइज इसका 36,000 करोड़ देखने को मिल जाता है। एंड मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हो आप यहाँ पे होल्डिंग चेक कर सकते हो। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में इनका 2.6% है। HDFC लिमिटेड में 1.8% है। अपार इंडस्ट्रीज़ में इनका 1.6% है। इस तरह से यहाँ पे टॉप यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अदर स्टॉक आप चेक कर सकते हो। टोटल इन्होंने 178 स्टॉक्स में होल्ड करके रखा हुआ है। इक्विटी सेक्टर में इनका 97% की होल्डिंग है। कैश इनके पास 2.3% का है। एंड इक्विटी सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कैपिटल गुड्स में 19% का स्टेक है। अदर्स में 16%, फाइनेंशियल में 13%। इस तरह का यहाँ पे डाटा सारा का सारा देखने को मिल जाता है। एडवांस रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो। शार्प रेशियो यहाँ पे 2.11% है। बीटा यहाँ पे 0.86% है। अल्फा 9.99% देखने को मिल जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ की मिनिमम SIP आप शुरू कर सकते हो। एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल टाइम डाटा में 26% है। 5 ईयर में 24% है। कैटेगरी एवरेज 19% देखने को मिल जाता है। 3 साल में अगर आप देखोगे तो 45% है। कैटेगरी एवरेज जो है वो 36% का देखने को मिल जाता है। 1 ईयर में आप देखोगे तो 32% है। कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 22% देखने को मिल जाता है। एंड ऑल टाइम डाटा में भी ये सभी को बीट करता हुआ दिख रहा है। पीयर कंपेरिजन आप यहाँ पर अपने आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.72% हो जाता है। एग्जिट लोड अगर आप 1 मंथ के अंदर अंदर करते हो तो आपको 1% का देना पड़ेगा यहाँ पे एग्जिट लोड, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। तो बात करते हैं टैक्स की तो यहाँ पर टैक्स अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करोगे तो 15% पड़ेगा। 1 साल की बात करोगे तो 10% पड़ेगा 1 लाख के जो भी ऊपर का प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। फंड मैनेजर की यहाँ पे सारी डिटेल आप यहाँ पर ऑटोमेटिक चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ग्रो ऐप की वेबसाइट पे यहाँ पे सारा का सारा डेटा चेक कर रहा हूँ। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक में, तो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप डाटा कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मुझे सबसे अच्छा फंड कौन सा लगा टेक्निकली सारा डाटा देखने के बाद। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया का जो है मुझे काफ़ी अच्छा डाटा लगा। 26% का ऑल टाइम रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की तो टॉप 3 म्यूचुअल फंड में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो भी इसी का है। अदरवाइज ये तीनों ही म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे बेहतरीन रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। तो आप किसी भी इस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अपने आप भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार डाटा एनालिसिस जरूर कर लेना। अब बात करते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न किस हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं निपॉन इंडिया का लेकर चलता हूँ एंड अगर आप उसमें SIP करते हो 5,000 की, जिसमें आपको ऑल टाइम डाटा में 26% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो हम 26% का रिटर्न लेकर चलते हैं एंड जो है आपका रिटर्न होगा 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए। तो यहाँ पर हम इसको भी चेकआउट एक बार कर लेते हैं। तो 20 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 5,000 रुपये, जिसमें आपको 26% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि 12 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, जो आपका रिटर्न होगा वो 3,89,00,000 होगा। टोटल वैल्यू 4,01,93,000 हो जाएगी। तो इस तरह से डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको भी अगर इसी तरह से रिटर्न चाहिए तो आप इन्हीं में से कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो एंड अपने आप एनालिसिस कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।